तो जो भी छात्र छात्राएं बी थर्ड ईयर सॉरी दोस्तों थर्ड सेमेस्टर यानी सेकेंड ईयर में हैं और जिन लोगों ने पॉलिटिकल साइंस ले रखा है यानी कि उन लोगों ने राजनीति शास्त्र ले रखा है अपने सब्जेक्ट में, तो उन लोगों के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले है दोस्तों। जो लोग अभी तक अपना सिलेबस नहीं जाने हैं वो सिलेबस जान लीजिए और क्या क्या आप लोगों को पढ़ना है वो भी आप लोग यहाँ पर देख लीजिए। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज मैं लेकर आ चुका हूँ बीए सेकंड ईयर तृतीय सेमेस्टर वालों के लिए राजनीति शास्त्र यानी पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस। तो यहाँ पर आप लोग जानेंगे कि आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है। आप लोगों को तो टोटल पता ही होगा कि आप लोगों में कितने 8 यूनिट होते हैं। आप लोगों को टोटल 8 यूनिट पढ़ने रहते हैं। 8वें यूनिट में आपको क्या क्या पढ़ना है इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को पूरी जानकारी दी जाएगी। तो दोस्तों ये सिलेबस आप लोगों को 2020 से लेकर अभी जब तक सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का मतलब चेंज नहीं होता है सब्जेक्ट तब तक ये काम करेगा। अभी 2024, 25 और यहाँ तक कि 26 तक काम करेगा। 26 के बाद शायद ये काम करना बंद कर दिए। हो सकता है कुछ सिलेबस में चेंजेस किया जाए। तो जब तक के लिए आप लोग यदि 24-25 में एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए। बस इसी से आने वाला है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। जो मैं बताऊंगा आप लोगों को इतना तैयारी रख करना है। तो यहाँ पर आप लोगों का जो सिलेबस का टाइटल है यानी कि जो शीर्षक है कोर्स का वो क्या है, पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया यानी कि भारत की राजनीतिक प्रक्रिया। जो भारत में राजनीति हुई वो किस प्रक्रिया के दौरान हुई, क्या क्या प्रक्रियाएं हुई, किस प्रकार से संपन्न हुआ। तो यहाँ पर भारत में राजनीतिक प्रक्रिया को आप लोगों को पढ़ना रहेगा। इसके दौरान आप लोगों को गठबंधन, राजनीतिक दल, दबाव समूह और बहुत सारे ऐसे हैं, स्थानीय स्वशासन, ये सब आप लोगों को यहाँ पर पढ़ना रहेगा। तो यहाँ पर आप लोगों को ये सब पढ़ने के लिए क्या करेंगे, आप लोग यूनिट बाय यूनिट आप लोगों को सबसे पहले मैं बताऊंगा कि आप लोगों को पढ़ना है। उसके बाद हम जानेंगे एक एक यूनिट के बारे में। पूरा यूनिट बाय यूनिट आप लोगों को वीडियो उपलब्ध कराया जाएगा। पहले से ऑलरेडी उपलब्ध है बहुत सारी वीडियो, आप लोग चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। थर्ड सेमेस्टर वाले फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट हैं उनको भी शेयर कर दीजिए। यदि आप लोगों के घर में कोई है या फिर दोस्त हैं उनको शेयर कर दीजिए। फर्स्ट सेमेस्टर वाले फिफ्थ सेमेस्टर वालों के लिए भी ऑलरेडी क्लासेस उपलब्ध हो गई हैं, वो भी अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले हम लोग वीडियो को कि यूनिट बाय यूनिट हमें पढ़ना क्या है। तो चलिए बिना देरी के हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अखिलेश कुमार, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल बी स्टूडेंट क्लासेस। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे राजनीतिक प्रक्रिया का जो यूनिट है जितने भी उसको हम पढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि प्रोसेस ऑफ डेमोक्रेटिजाइजेशन इन पास्ट कॉलोनियल इंडिया यानी कि उत्तर औपनिवेशिक भारत में लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया। फिर डायमेंशंस ऑफ डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र के आयाम। सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल फैक्टर्स शेपिंग द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम सिंस इंडिपेंडेंस यानी कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्वतंत्रता। इसके पश्चात राजनीतिक व्यवस्था को आकार देने वाले फिर क्या है, कारक। तो ये सब आप लोगों को पढ़ना रहेगा कि राजनीतिक प्रक्रिया क्या है, उसके आयाम क्या हैं, फिर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्वतंत्रता के पश्चात जो राजनीतिक व्यवस्था को आकार दिया वह कौन कौन से कारक हैं। तो इसको यहाँ पर आप लोगों को फर्स्ट यूनिट में पढ़ना रहेगा। इसके बाद आप लोगों का फिर देख लीजिए दूसरे यूनिट में हमें क्या पढ़ना रहेगा। तो दूसरे यूनिट में हमें पढ़ना रहेगा क्वासी फेडरलिज्म यानी कि संघवाद और गठबंधन, कोलिटियन यानी पॉलिटिकल पार्टीज एंड पार्टी सिस्टम इन इंडिया यानी कि राजनीतिक दल और भारत की दलीय व्यवस्था। यहाँ पर आपकी भारत की दलीय व्यवस्था पढ़नी रहेगी कि भारत में कौन कौन से दल हैं और दलों का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है। जो दल होते हैं यानी पार्टी होती है वो पार्टीज का क्या क्या महत्व होता है और क्या क्या उनका क्षेत्र होता है, किस प्रकार से उनके अधिकार होते हैं, ये सब आप लोगों को यहाँ पर दलीय व्यवस्था के अंतर्गत पढ़ना रहेगा। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि दलीय व्यवस्था में आप लोगों को जैसे बीजेपी है, सपा, बसपा, कांग्रेस और शिवसेना, मतलब यानी कि जैसे कि बहुत सारे हैं ऐसे, आम आदमी पार्टी, तो ये सब क्या है भारतीय राजनीतिक के दलीय हैं, दल हैं। तो ये आप लोगों को यहाँ पर सबसे पहले दल पढ़ना रहेगा। उसके बाद हमें फिर पढ़ना रहेगा क्या,
कि दबाव समूह यानी कि प्रेशर ग्रुप। तो दबाव समूह मतदान व्यवहार के निर्धारक तत्व, जाति और राजनीति, चुनावी सुधारों की आवश्यकता, अलगाव और आवास की राजनीति। यहाँ पर आपको दबाव समूह पढ़ना रहेगा। जैसे दबाव समूह में आप लोगों का किसान यूनियन आता है, छात्र संघ यूनियन आता है, आप लोग देख सकते हैं वकील लोग धरना रख देते हैं, तो वो भी इसमें पढ़ा जाता है। यानी कि जो भी अपना दबाव समूह किसे कहते हैं, जो अपनी बात मनवाने के लिए सरकार के ऊपर प्रेशर बनाते हो यानी कि दबाव डालते हो, उससे दबाव समूह कहते हैं। जैसे कि एक होते हैं आतंकवादी, वो अपना आतंक मचाकर अपना मतलब बात मनवाते हैं। तो इसी प्रकार से कई सारे दबाव समूह के कैटेगरी भी हैं अलग अलग, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कौन कौन से कैटेगरी हैं। उसी के साथ मतदान व्यवहार के जो निर्धारक तत्व हैं, यानी मतदान व्यवहार में कौन कौन से तत्व ज़्यादा अग्रणी रहते हैं, यानी कि उनको किस प्रकार से कौन कौन से तत्व हैं जिनका ज़्यादा इसमें भूमिका होती है, उसको पढ़े रहेंगे। जाति और राजनीति का क्या इसमें मतलब जाति और राजनीति का क्या इसमें महत्व रहता है, क्या भूमिका रहती है, इसको पढ़ना रहेगा। चुनावी सुधारों की आवश्यकता क्या है, अलगाव क्या है और आवास की राजनीति, ये सब आपको तीसरे यूनिट के अंतर्गत पढ़ना रहेगा। फिर हम लोग देखते हैं चौथा यूनिट। चौथे यूनिट में हमें क्या पढ़ना रहेगा, इम्पैक्ट ऑफ डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, यानी कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के प्रभाव, अर्बन एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, यानी कि शहरी और स्थानीय स्वशासन, भारतीय संविधान का 73वां एवं 74वां संशोधन, यानी कि 73rd एंड 74th अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसको आप लोगों को पढ़ना रहेगा। तो यहाँ पर लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण, यानी कि लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण यानी कि अपने केंद्र से उसका अलग होना, उसको विकेंद्रीकरण कहते हैं। और इसमें 73वां और 74वां संशोधन भी हमें पढ़ना रहेगा भारतीय संविधान का। स्थानीय स्वशासन भी पढ़ना रहेगा। और स्थानीय स्वशासन में आप लोगों को बहुत सारी कमेटी, जैसे कि आप लोगों को मेहता समिति पढ़ना रहेगा। ऐसी कई सारी समितियां हैं जिससे आप लोगों को पढ़ना रहेगा। फिर क्या है, भारत में धर्म राजनीति धर्मनिरपेक्षता पर बहस, यानी कि रिलीजन एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया, डिबेट्स ऑन सेकुलरिज्म, यानी कि भारत में धर्म और राजनीति के ऊपर किस प्रकार से व्यवस्था थी, इसको पढ़ना रहेगा। फिर धर्मनिरपेक्षता पर बहस, ये सब हमें पढ़ना रहेगा। इसके बाद हमें देखते हैं कि अफर्मेटिव एक्शन पॉलिटिक्स विद रिस्पेक्ट टू वुमेन, कास्ट एंड क्लास, यानी कि महिला, जाति और वर्ग के संबंध में सकारात्मक कार्यवाही नीतियां। यहाँ पर जैसे कि आप लोगों को पता होगा राजनीति में बहुत सारे ऐसे कैटेगरी हैं जिसमें महिला, जाति और वर्ग के भेदभाव के अनुसार यहाँ पर राजनीति किया जाता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर पूरे जो इन सब पर इसमें सकारात्मक कार्यवाही की जो नीतियाँ हैं, इसको यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे पूरा छठे यूनिट में। बहुत अच्छे तरीके से आप लोग तैयारी करके रखेंगे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को तो प्रोवाइड होता रहेगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ से आप लोगों को कुछ भी मिस नहीं होगा। वहाँ पर ऑलरेडी सभी PDF और सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन करके रखना है, क्योंकि वहाँ भी आप लोगों को डे बाई डे नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। व्हाट्सएप ग्रुप पर PDF भी अवेलेबल होता रहता है। साथ में अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलना, जो भी फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर में हैं अभी इस ईयर में। बाकी आगे सेकंड और फोर्थ और सिक्स्थ वालों के लिए बहुत ही जल्द वीडियो शुरू हो जाएगा एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद, तो ऑलरेडी आप लोग सब्सक्राइब करके रख लेना। फिर क्या है, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ, यानी कि चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। जो राष्ट्र निर्माण में जो राष्ट्र की निर्माण होती है उसके लिए कौन कौन सी चुनौतियाँ ज़्यादा होती हैं। जैसे जातिवाद, अधिक से अधिक जातिवाद होता है यहाँ पर। भाषावाद के आधार पर राष्ट्र का निर्माण किया जाता है। क्षेत्रवाद के आधार पर, क्षेत्र के हिसाब से कि कौन सी भाषा कहाँ पर ज़्यादा यूज होती है उसके अनुसार। फिर बहुसंख्यक, फिर क्या है, अल्पसंख्यक, संप्रदाय और भ्रष्टाचार, इन सब के आधार पर राष्ट्र का निर्माण किया जाता है। तो आखिर इसकी चुनौतियाँ क्या क्या हैं, इसकी चैलेंज क्या क्या हैं, तो इसको आप लोगों को 7वीं यूनिट में पढ़ना रहेगा। फिर हम लोग देखेंगे कि 8वें यूनिट में हमें क्या पढ़ना रहेगा, तो पॉलिटिक्स ऑफ डिफेक्शन, दल बदल की नीति, यानी कि जैसे बहुत सारे लोग क्या होते हैं दल बदलू होते हैं, कभी बीजेपी से फिर
सपा में, कांग्रेस में, ये सब करते रहते हैं। तो इनको क्या कहते हैं, दल बदल की नीति, राष्ट्रपति शासन की नीति। जब राष्ट्रपति शासन, आप लोगों को पता होगा कि आपातकाल में लगता है राष्ट्रपति शासन। तो राष्ट्रपति शासन के आखिर रोल क्या क्या, आखिर क्या क्या राष्ट्रपति कर सकता है, तो ये सब हमें पढ़ना रहेगा। कब? 8वीं यूनिट में। 8वीं यूनिट में मैं बहुत जल्द ही सब पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगा, आप लोग टेंशन नहीं लेना है। और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना है, बने रहना है वीडियो में। चैनल पर जाकर विजिट करके ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो हैं सभी सब्जेक्ट के, आप देख सकते हैं। यदि कोई भी त्रुटि हुई हो तो आप लोग कमेंट करके बता देना। और कोई भी आप लोगों के मन में डाउट है, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप इस डाउट सॉल्व करने के लिए बना है। और कमेंट करके बताना कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।